हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। ठकराल साहब, आज आपका मीटिंग का मौजू क्या है, किस लिए मीटिंग बुलाई है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? पहले तो आप सभी को, मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। भी मेरे छोटे से बुलावे पर आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा था मैसेज में कि मेम के बाग के प्रकरण की लेटेस्ट सारी जानकारी। अजय, एक तो बता दीजिए, बाग मेम का है कि जिनके पास रजिस्ट्री है उनका है, जिनकी रजिस्ट्री होल्डर से उनका बाग है कि मेम का है? मेम तो गई। बिल्कुल सुरेश जी, आपकी बात बहुत बढ़िया है, बहुत सही सवाल है आपका। मेम का बाग भी ख़त्म, बाग है ही नहीं, सारे ऐतिहासिक पेड़ भी काट दिए गए। अब उन्हीं के ये सारा अब भूमि माफिया का है, सारा एक सिंडिकेट है जिसने पूरे हंसी में कोहराम मचा रखा है। हर कॉलोनी में इन्हीं का नाम है, यही ग्रुप है। और आप इसके ह्यूमन कलेक्टर से बात मत जाइए। आप ये कह रहे हो कि भूमि माफिया का है, तो रजिस्ट्री तो जो है ना, या नाम तो आपके ससुर के नाम भी है काफी जमीन इसमें। 1 इंच भी नहीं है। 1% उनका पार्टनर जरूर थे, वो अभी उनकी रजिस्ट्री हुई नहीं है। पार्टनर थे ना? हाँ, तो उनके पास में क्या नामा कुछ होगा, उनको लिखा। हाँ बिल्कुल है। ये तो सारा भूमि माफिया है। ऐसे भूमि माफिया के द्वारा के जो बेचे गए उनमें से लिया गया है ये सारों को ना कहो सर, हमारे भी है प्लॉट। चलो, ऐसे बेचे तो पहले खरीद तो एक भूमि माफिया ग्रुप ने की, उसके बाद इन्होंने आपको आगे हिस्से बेचे। उस हिस्से में चाहे आपने लिया, किसी ने लिया, कोई भी ले, और काफ़ी लोगों ने लेके बनाए भी हैं, जैसे कि आपके सामने है। उनका कसूर नहीं है। उनको बचाने के लिए ये मेरा प्रयास है कि जो इन्होंने लिए ये लाइसेंस लेकर के कॉलोनी काटें। मेरा सिर्फ इतना वो था। बताइए, मेम का बाग था ये? मेम का बाग था। अब क्या है ये? अब ये कुछ लोगों द्वारा लिया गया, जो पहले बोला वो एग्रीकल्चर लैंड के रूप में इन्होंने जो भूमाफिया ने जो इसकी खरीद की। अब इन्होंने ना तो इसके पैसे पूरे भरे, पहले तो रेवेन्यू की चोरी की। अभी विधायक की पत्नी के नाम जो रजिस्ट्री थी उसमें उनको 53,16,450 की स्टैंप चोरी पाई गई है। तो इसी प्रकार से सभी रजिस्ट्रियाँ पहले जो हुई एग्रीकल्चर की हुई, लेकिन गैर मुमकिन दिखाई गई। बगैर लाइसेंस लिए, बगैर CLU कराए इन्होंने कॉलोनी काटी। मेरा सिर्फ इतना है कि लोगों को बचाने के लिए मैंने आवाज़ उठाई कि उत्तराखंड का है, कहाँ का है विधायक, बताइए हमें। विधायक उत्तराखंड के नहीं हैं, विधायक हमारी ही पार्टी के हैं और कांग्रेस से आए हैं। आपको पता है, कोई पार्टी में कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं कि हमारी पार्टी के किसके पार्टी के, अच्छा काम करें। पार्टी में आए हैं तो अच्छा काम करके दिखाएं, पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चलें। इसलिए मेरा प्रयास ये था कि इसकी ये लाइसेंस लेकर कॉलोनी काटे। जैसे गुड़गांव में या टोहाना में आपने देखा होगा, कॉलोनियाँ टूटी हैं, मकान टूटे हैं, लोगों के निर्माण टूटे हैं, तो लोगों को बहुत दुख होता है। मेरा सिर्फ यही था कि लाइसेंस लेकर कॉलोनी काट दें तो उनके लिए अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा। उसमें अभी जो मैडम बेलिना की रिपोर्ट आई है, उन्होंने साफ साफ लिखा है। इससे पहले STP हैं, उनकी भी नरेंद्र सिंह सोलंकी, उनकी भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इसमें NOC नहीं हो सकती। ये एक बड़े प्लाट हैं, छोटे टुकड़े करके जो NOC दी गई हैं वो गलत हैं। और DTP ने NOC देने के बाद मुझे एक लिखित जवाब दिया, मेरे पास, मैं आपको दूंगा। वो कहते हैं कि मैंने NOC दी नहीं है। जब NOC दी नहीं तो नक्शे पास कैसे हुए? तो ये सारे सवाल जो उठे, तो मैडम बेलिना ने और कमिश्नर साहब ने, इन तीनों ने बहुत अच्छा कार्य। कुछ डिपार्टमेंटों ने पहले बहुत गलत काम किया, चाहे पुलिस विभाग ने उसमें मुकदमे दर्ज नहीं किए, टाउन प्लानिंग ने इसके अवैध निर्माण क्यों नहीं दिए, बगैर नक्शे पास ये सारे 37 में क्यों मकान बन गए। तो बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, हर विभाग ने गलती की है। लेकिन कुछ अफसरों ने जब उनकी जानकारी में आई, तो सरकार की जानकारी में आने के बाद, चाहे हमारे कमिश्नर गर्ग साहब हों, चाहे हमारे मैडम बेलिना जी हों जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, या STP सोलंकी जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। साफ साफ लिखा है कि ये NOC यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे नक्शे पास नहीं हो सकते, इनको लाइसेंस लेकर के ही कॉलोनी काटनी पड़ेगी। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। रिपोर्ट कब आई है? ये परसों लेके आया हूँ मैं। अच्छा, उसमें रास्ते को लेके ग्रीवेंस थी, रास्ता ये है, उस पे क्या बोला उन्होंने? उसमें रास्ते में जो मैंने दरखास्त दी, उससे पहले एक और ने दी थी। रिपोर्ट में रास्ते में क्या है? रिपोर्ट में ये लिखा है, जो पहले रास्ता जो है, रास्ता तो है लेकिन नगर परिषद का रास्ता है, और उसका उसमें भी कई, उसको रास्ता माना गया, उसको रास्ता भी नहीं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है रास्ता माना गया है। लेकिन मेरे पास और भी कागज हैं जो मैंने उनको दिया, उसमें साफ साफ है कि यह नगर परिषद यहाँ सड़क नहीं बना सकती। मतलब इस रिपोर्ट को आधा सही कह रहे हो, आधा गलत कह रहे हो? नहीं, रिपोर्ट ठीक है, उसको रास्ता ही माना गया है, रिपोर्ट में आप कह रहे हो? हाँ माना गया, जो उनके पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से माना है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें उनके सामने आई, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ DTP ने गलत NOC दी है, NOC नहीं हो सकती, साफ लिखा हूँ। उसकी कापी मैं आपको दे रहा हूँ। आप बताइए किन के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किए गए, उनके नाम बताइए। अब कौन है, यानी कि जनप्रतिनिधि है, कौन है, उनके भी नाम। जनप्रतिनिधि के दबाव में ही सारा ये काम हो रहा है। नहीं, मुकदमे किन के खिलाफ? मुकदमे दर्ज
विधायक की बीवी, विधायक का बेटा, विधायक के भाई की पत्नी के खिलाफ, विधायक की सालियाज के खिलाफ, उनके साले के बच्चों के खिलाफ ये सारे मुकदमे छोड़ दिए गए। पहले टाउन प्लानिंग ने भी नहीं लिखा था इनके खिलाफ। जब मैंने सारे उनको रजिस्ट्री कॉपी दे के आया, अब ये देखो उन्होंने सेल कर दी है, तो उन्होंने उनके नाम FIR के लिए लिख दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक FIR की नहीं है। खाली 5 लोगों के नाम हुई है, जिसमें नरेंद्र बयाना है। तो क्या किसी कोर्ट ने ऑर्डर किए थे मुकदमा दर्ज किया जाए? किसी कोर्ट ने ऑर्डर किए थे क्या? नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए, लेकिन ये अनिल विज जी के पास में गया था, उन्होंने इनको लिखा था भी आप मुकदमे दर्ज करो। काफ़ी समय बाद इन्होंने अपना ये लिख दिया कि हमने ये कुछ तो कर दिए, बाकी करेंगे, उनकी जांच जारी है, जबकि पुलिस को मुकदमे दर्ज कर देने चाहिए। डायरेक्शन किसने दी थी मुकदमे दर्ज करने? अनिल विज जी ने, गृह मंत्री जी, बाय नेम दी थी। बाई नेम जो उनको एप्लीकेशन दे गए, ऐसे उन्होंने मार्क कर दी भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, वो फिर मार्क की ना आपने कहा कि आदेश दिए, आदेश थोड़ी दिए, तो मार्क करना अलग चीज़ है, आदेश तो देना अलग चीज़ है। ऐसे है, जब उन्होंने मार्क कर दी भाई कार्रवाई की जाए, आदेश ही होता है वो तो इंक्वायरी के लिए मार्क किया हुआ ना। नहीं, इंक्वायरी पुलिस ने लिखा है कि हमने कुछ कर दिया, बाकी के खिलाफ हमारी जांच चल रही है, इन्होंने ये लिखा है। वो जांच चल रही है ना, आदेश कहाँ हुए मुकदमे दर्ज करने के? मुकदमे जब एक टाउन प्लानिंग ने लिख दिया कि इनके खिलाफ किया जाए, करना पड़ेगा देर से। ये भाईचारा इस दौरान एक बात और भी हुई, तोड़ने के लिए यहाँ पे पहले नोटिस चस्पा हुआ वंदना वाले पे। इस जानकारी थोड़ी पहले वंदना वाले प्लाट की दूँ, जो सबसे पहले हुई वंदना की रजिस्ट्री हुई थी 3/2 को 20 में। रजिस्ट्री होने के बाद 5/2 को उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद में इसकी NOC उन्होंने दे दी टाउन प्लानिंग ने। जब मैंने एतराज़ किया, ये NOC कैंसिल हुई, यहाँ नोटिस चस्पा किया गया बाकायदा, अभी 3/7 को नोटिस लगा था वो ये 1 हफ्ते के अंदर तोड़ देंगे। 13-14 तारीख को DTP खुद यहाँ तोड़ने के लिए भी आए, पर पुलिस कप्तान ने उनको पुलिस मुहैया नहीं करवाई। ये कहा गया कि हमारे पास पुलिस अवेलेबल नहीं है, जबकि ये जिला पुलिस है। तब कोई आंदोलन भी नहीं था, तब कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं था। तो यानी पूरी मिले भगत करके उनको पुलिस नहीं दी गई। लेकिन बाद में कुछ ऐसा दबाव डाला कि उसी DTP ने जो तोड़ने आए थे, उन्होंने गोल मोल में इसमें ये करके कि इसकी 7(1) की वायलेशन नहीं बनती, और नगर परिषद चाहे कुछ करे, यानी नगर परिषद पे छोड़ दिया। और नगर परिषद जब उसको NOC मांगी क्यों? जब नगर परिषद ने NOC इसलिए मांगी क्योंकि अवैध है, अवैध में नक्शा वो पास नहीं कर सकती थी। इसलिए सीधा जो मैं जब सरकार के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि नक्शे भी कैंसिल होंगे और ये भी कैंसिल होगा, आपका NOC भी कैंसिल होगी। ये पृष्ठभूमि की सारी बातें आपने पूछ ली। ताजा तरीन जो मैडम बलीना का जो आप लेके आए, हाँ वो दे रहा हूँ सभी। हाँ ना दे रहे हो, वो बता दो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके। उन्होंने साफ ये लिखा कि ये 2012 में सारे बड़े टुकड़े थे, ये बड़े प्लॉट थे। किसके थे? मेन के बाकी आगे जिन्होंने लिए, जिन्होंने खरीद कर ली, जिन्होंने परचेज कर ली, उसमें मेन सबसे पहले लेने वाला नरेंद्र बयाना ही है। ज़्यादा उन्हीं का नाम हुई है, एक ट्रस्ट उनके सोसाइटी के नाते। तो ये सब कुछ जब रजिस्ट्रियाँ हो चुकी, बड़े टुकड़े थे, बाद में छोटे टुकड़े करना, वही 7(1) की वायलेशन होती है। 7(1) की वायलेशन इन्होंने की है। जैसे दीपक गर्ग ने, सुनील जैन है, जिससे सुनील जैन नोक नाल 1 मरला उसने ले ली, उसने भी साफ लिखा हुआ रजिस्ट्री के ऊपर भाई नहरी, यानी उसका रजिस्ट्री का जो उसका वो है भाई नहरी है, उसकी जो भूमि है। उसके बाद उसने भी कोई NOC या CLU नहीं करवाया, उसने भी अपना टुकड़े काट दिए। इसी प्रकार इन सब ने मिलके इस CLU करवाई, तो CLU वैलिड है या नॉन वैलिड है? CLU करवाई ही नहीं गई बंसल जी। हाँ ये बताइए ना। CLU करवा लेते फिर मेरा वो मुद्दा नहीं था। CLU नहीं करवाई, लोग तंग ना हो, लोगों की ना टूटें, लोगों को नुकसान ना हो, और ये CLU करवा के करवाए, लाइसेंस लेके क्यों नहीं काटे, मेरा मुद्दा यही है। DTP की भूमिका को कैसे देखते हो पूरे मामले में? DTP की भूमिका बेहद गलत रही। वो पहले उन्होंने ये कहा कि मैं तोड़ूंगा। तो ये टाउन एंड कंट्री विभाग तो आपके मुख्यमंत्री के अंडर ही आता है, ब्लॉक फैक्ट्रीज के विभाग इनके अंडर है, और आप भी BJP के हैं, और ये सीधा आरोप आपका मुख्यमंत्री पे? बिल्कुल मुख्यमंत्री पे है, और ये मैं समझता हूँ एक दाग है बहुत बड़ा जो कि लग रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन क्या किया, 3 जो 15 वाली रजिस्ट्री थी 3/2 को हुई, 5वें महीने में इसके बाद में टुकड़े कर लिए गए छोटे। उस टुकड़े को उधार बना के DTP ने ये कह दिया कि 1 कनाल 16 मरले, एक, जबकि मालिक खुद रजिस्ट्री मेरे पास है, अभी आप देख सकते हैं, अभी 6 कनाल 14 मरले में से उसने ये 3 मरले बेची। जब जामुन के पेड़ कटने लगे 500 फुट के, जी, CLU इस पे लिया ही नहीं गया, तो उस टाइम आप कहाँ थे? उस समय भी आवाज़ उठाई थी, उस समय भी ये रुका था, उस समय आंदोलन भी हुआ था। आपको याद हो कैप्टन अभिमन्यु भी आए थे यहीं पे, शोकनोजी प्रवीण बंसल थे, जाट धर्मशाला में प्रेस भी हुई थी, उसमें कैप्टन अभिमन्यु ने ये कहा था इस बात को करने नहीं देंगे, बिल्कुल कहा था। सारी चीज़ें मुझे याद है कि हुड्डा जी ने आना था यहाँ पे, तो हमने कहा था काले झंडे दिखाएंगे, उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था। हम काफ़ी समय से इसमें लगे हुए हैं, चलो कट गया, हालांकि नहीं करना चाहिए था, कट गया, बिक गया, वो भी कोई बात नहीं, कम से कम अब इसको ठीक तरीके से बेच तो लें, लोगों को तंग तो ना करें, लोगों के मकान बाद में ना टूटे। मेरी पीड़ा सिर्फ इतनी है। ये CLU लिया ही नहीं गया, तो ये इस पे मकान कैसे खड़े हो गए आपकी सरकार में? कैसे विधायक की कोठी, विधायक के आसपास का सारा एरिया, बिल्कुल सारा, अब तो उसकी रजिस्ट्रियाँ भी बंद हैं। अच्छा खजराल साहब, एक सवाल हो रहा है, अस्सी जोड़ सिटी को छोड़ दे लाल डोरे के बारे में,
तो लोग ये सवाल कर रहे हैं, अभी लाइव चल रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी सीएलयू नहीं है, तो क्या सारी आंसू को तुड़वा दें आपके मत से? ऐसे है सार जो एग्रीकल्चर लैंड तो मेन का बाग है, बाकी कहाँ है भाई? नहीं, पहले एग्रीकल्चर लैंड ही हुआ करती थी जो बस। नहीं ऐसा नहीं था, जो टुकड़े थे उनकी रजिस्ट्री होना कोई गलत बात नहीं है, वहाँ बसना कटना कोई गलत नहीं है। ये एक बाग था, एग्रीकल्चर बाग था, एग्रीकल्चर की रजिस्ट्रियाँ सारी जब हुई हैं तो एक लाइसेंस लेके कॉलोनी काट लें, दिक्कत क्या है? अभी आपने कहा कि ये दाग लगा मुख्यमंत्री खट्टर पे, तो आप बीजेपी के आदमी, आपको लगता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा दाग है, अब दोबारा भी कह रहा हूँ, निकालने का सवाल नहीं है, उसको हम ठीक करवाएंगे जब मुख्यमंत्री जी को उनको जानकारी, जब सारी जानकारी आएगी भाई गलत हुआ है तो ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दाग लगने नहीं देंगे, लेकिन दाग लगाने का काम लोगों ने किया है, ना कि मुख्यमंत्री पे लगा है। मुख्यमंत्री जी इसको हटवाएंगे।